Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 10th Mathematics Science Group. Today we are trying to solve the questions of question exercise 1.4. Last day हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे. आज हमारे पास रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं. ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हैं. आइए आप पहले इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 होल अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर गौर से देखें कि जब इसको देख रहे हैं तो ये इसमें इतना पोर्शन जो है ये और इसमें ये पोर्शन इतना ये सेम है. ठीक है. ये हमारे पास जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसमें भी और इसमें भी ये एक जैसा है. हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. ठीक है. अब लेट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, वरना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता है. और जब फैक्टराइज नहीं होता तो फिर हम जब इसको डील करते हैं तो इसकी बहुत लेंथी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है. तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करते हैं जो इजी हो जाता है. अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक्स के प्लस 3 को एक वाई के वेरिएबल के अगेंस्ट लेट कर लिया. अब हमने एक्स के प्लस 3 की जगह पर इसमें भी और इसमें भी वाई पुट कर दिया तो y प्लस 8 अंडर रूट प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट इक्वल टू 3 आ गया. अब हम दोनों तरफ स्केयरिंग करते हैं. जब स्केयरिंग करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू b के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड करते हुए ये हमने स्टेप कर लिया. अब जो स्क्वायर और अंडर रूट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो y प्लस 8 प्लस वाई प्लस 2 हमारे पास आ गया प्लस 2 एंड इस दोनों फैक्टरों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बिलो अंडर रूट एंड देन 3 का स्क्वायर 9. अब हम देखते हैं कि इतना पोर्शन ये इरेशनल है 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और ये y प्लस y 2y हो जाता है. इसको उठाकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट किया माइनस 2y हो गया. इधर 8 और 2 10 होता है और 10 उधर जाकर हमने माइनस कर दिया. अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई. अब हमारे पास माइनस 2y माइनस 1 आ गया और ये अब इसको स्केयरिंग अगेन किया तो हमारे पास इसको हमने इस स्क्वायर के अंदर लिखा और इसको भी स्क्वायर के अंदर लिखा तो देन जो 2 है वो रैशनल नंबर है वो 4 में चेंज हो गया और स्क्वायर ने अंडर रूट को साफ कर दिया, उड़ा दिया. अब 4 और क्योंकि इसमें सारे माइनस हैं तो सारे माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर सारे ही खत्म हो जाएंगे. तो जब उसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y आ जाएगा. एंड देन हमारे पास 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. इक्वल के दोनों साइड सेम थिंग्स सेम साइन के साथ कैंसिल हो जाते हैं. अब 40y प्लस 64 और 4y प्लस 1 अब हम इनको एक तरफ कांस्टेंट ले जाते हैं और एक तरफ हम वेरिएबल वाली टर्म्स को रखते हैं. अब देखिए हमारे पास 40y माइनस 4y टर्म्स एक साइड पर एंड 1 माइनस 64 दूसरी साइड पर. अब हमारे पास 36y माइनस 63 एंड देन वी हैव कटिंग minus we cut with 9 table and then minus 7 by 4. Put in this equation which we have let already x square plus 3x into y. Then in place of y we put minus 7 by 4. Then we cross multiply 4x square plus 3x minus equal to minus 7. Then we rearrange. It will be a quadratic factor, but we cannot factorize it by a simple method. So we use quadratic formula. Quadratic formula is easy to use and get result. We get easily results from it. Minus 12 plus minus 12 whole square minus 4 multi 7 and then we can have 144 minus 112 and we can subtract it and we have 32
below under root and 12. Now here we can change 16 into 2 in place of 32. Then we can solve this 16 and apply under root, and it becomes 4. अब जब हम इसको इस सिचुएशन में देखते हैं, नीचे हमारे पास 8 है, वी कैन नॉट कैंसल इन दिस स्टेप, वी फर्स्ट टेक कॉमन, we cannot take these symbols common, only take we value 4 common and minus 3 plus minus 2 divided by 8, and then we cancel it with 4, 2 times 8, and we have minus 3 plus minus under root 2 divided by 2, which is our solution set. Now student, our last question, we have x square plus 3x plus 9 plus x square plus 3x plus 4, similar question, just we change values, and then in place of x square plus 3x we put y in the question and we solve it. We let x square plus 3x equal to 4 y, then y plus 9 under root plus y plus 4 under root equal to 5. Scaling both sides, we get y plus 9, y plus 4 plus 2 times y square plus 9, y plus 4, y plus 36 is 25. Now we rearrange it, irrational on this side and rational on this side by changing their sign. When we shift from this side to this side, 2y positive here and here 2y negative, 13 is here positive, in this side it will be negative, and then we have 12 minus 2y, and this 2 is a rational number which is multiple with this irrational number. Then we pick this 2 and divide on the other side, and we take common from here 2, and then we cancel 2 with 2, and we have 6 minus y. Now we again square y square plus 13y plus 36 whole square, 6 minus y whole square, then we have y square plus 13y plus 36 and 36 plus y square minus 12y. We have 13y plus 12y on the same side and 36 minus 36, we get y is 0 in this manner. We have only one value of y which is 0. We put value y in this equation which we have let already, x square plus 3x 0. Here we can take x common, x plus 3 equal to 0. We cannot write x square is equal to minus 3x. Only we take common. Okay, x it is the product of two factors, x and x plus 3. Either x is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. Then we have x is 0 and x minus 3. We put we write in ascending order. Minus 3 is smaller as compared to 0. 0 is greater than minus 3. So we put first negative and then 0. Solution set is necessary, otherwise एग्जामिनर इसके नंबर काट देते हैं. ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर फिनिश हुआ. अब इसके एमसीक्यूज और जो कुछ भी एग्जाम्पल्स वगैरह इंशाल्लाह एक लेक्चर में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसके बाद इस चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.